विवाह करने के लिए ऋषि ने 8 प्रकार के विषय और मार्ग को बताए हैं। पहला, ब्रह्म विवाह। किसी विद्वान और शील संपन्न युवा को अपने घर पिता अपनी पुत्र को सुंदर वस्त्र पहनाकर सजा धजाकर उनकी पूजा अर्चना करके दान के रूप में देता है तो वह विवाह के अनुकूल इच्छा अनुसार विवाह कहते हैं। दूसरा, देव विवाह। यह यज्ञ करते हुए ऋषियों को कोई कन्या दे दी जाए तो उसे देव विवाह कहते हैं। यवन ऋषि और देवराज इंद्र के विवाह ऐसे ही हुए थे। तीसरा, आर्य विवाह। घर के धन आदि लेकर कन्या देना आर्य विवाह कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य मुद्रा का विवाह आर्य विवाह कहा जाता है। चौथा, प्रजापत्य विवाह। तुम दोनों मिलकर रहो और सदा धर्म का पालन करो। वर वधु दोनों द्वारा इस नियमों के स्वीकारकृत मिल जाने पर देव प्रीति आदि का पूजा करते कन्यादान किया जाता है। इस विवाह को प्रजापति विवाह कहते हैं। पति पत्नी दोनों आग के चारों ओर चक्कर काटकर सदा के लिए एक दूसरे के साथ देने की प्रतिज्ञा करते हैं। माँ बाप दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पांचवा, असुर विवाह। जिस समय लड़की के माँ बाप लड़के वाले के उनकी कीमत लेकर उस दोनों का विवाह कर देते हैं तो वह विवाह को असुर विवाह कहते हैं। इस विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। ये केवल लड़की को खरीदने वाली बात है। जैसे लोग गाय भैंस और अन्य जानवर को खरीद कर घर ले आते हैं वैसे ही यह पत्नी खरीद कर लाई जाती है जिनका कोई सम्मान नहीं करता। ऐसे स्त्री को घर वाले नौकरानी के अधिक कुछ नहीं समझते। उनकी हालत बंधुआ मजदूर जैसा होती है। छठा, गंधर्व विवाह। जब लड़का लड़की माँ बाप की इच्छा के बिना परस्पर अनुग्रह होने के कारण विवाह सूत्र में बांध जाते हैं उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। ऐसी विवाह केवल वही लोग करते हैं जिनके मन में शरीर संबंधी की ही भावना होती है। इनमें जीवन साथी कम और वासना के पूर्व की भावना अधिक होती है। महाराज दुष्यंत तथा शकुंतला का विवाह इसी तरह हुआ था। सातवां, राक्षस विवाह। जिस लड़की के माँ बाप को मार कर जबरदस्ती विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। ऐसी विवाह वीरता का प्रदर्शन करने के लिए भी होती है। ये प्राचीन काल में ही होते थे जब राजा लोग एक दूसरे के देश पर चढ़ाई करके उस पर विजय प्राप्त करते थे। हरे हुए राजा की कन्या से विवाह कर लेते थे। आठवां, पैशाच विवाह। सोई हुई नारी अथवा उन्मत्तावस्था में किसी कन्या का शील भंग करना और उनसे जबरदस्ती विवाह करना पैशाच विवाह कहा जाता है। महाभारत का काल का युवा प्रद्युम्न विवाह इनका एक उदाहरण है।